जय महाकाल मित्रों। जय महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको उच्चिष्ट बैताल की साधना बताने जा रहे हैं कि उच्चिष्ट बैताल की साधना आप कैसे कर सकते हैं और इनकी साधना कितने दिनों की है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक कर दीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो भी आने वाली भविष्य में या वर्तमान समय में जो भी आने वाली वीडियो हो वो आपको मिलती रहे और जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो हम यह कामना करते हैं आप सभी से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी आशा के साथ हम आगे वीडियो बढ़ाते हैं कि आपको करना ये है कि कुछ सामान की आवश्यकता होगी इसमें। उच्चिष्ट बैताल की साधना में उच्चिष्ट बैताल वही व्यक्ति कर सकता है जो गुरु के निर्देश में करे और जो गुरु दीक्षित हो, अन्यथा ना करे ये साधना। यह साधना एक शमशानी साधना है और शमशानी साधना में से सबसे उच्च कोटि की और जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति है। ठीक है। उच्चिष्ट बैताल की साधना आपको कहीं से भी नहीं प्राप्त होगी, केवल आपको यहाँ से ही दी जाएगी और जिसका जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं के पास जाना उचित तो होता है। ठीक है। तो उच्चिष्ट बैताल इनकी क्षमता असीम होती है, जैसे कि इस स्थान को स्थान परिवर्तन करना, यहाँ से वहाँ की किसी भी वस्तु को उठाकर लाना ले जाना, तो इनकी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा कि जो व्यक्ति किसी भी शत्रु से घिरा हो या 50-100 शत्रुओं से घिरा हो, तो ये अपने साधक को किसी भी परिस्थिति में हर हाल में वो बचा के लाने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है। और दूसरा कि किसी भी शक्ति को बांधने में इनकी क्षमता होती है। किसी भी शक्ति को आप इनके द्वारा बंधवा सकते हैं और उनकी काट करवा सकते हैं, निवारण करवा सकते हैं किसी का भी, भूत प्रेत की हाजिरी करवा सकते हैं इनके द्वारा। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य हैं जो इनके द्वारा संभव है। वशीकरण कर सकते हैं, वशीकरण की काट कर सकते हैं इनके द्वारा। तो सब कुछ इनके द्वारा संभव है। ठीक है। जो वशीकरण, मारण, उच्चाटन, साध्य कर्म, विदूषण, सभी कर्म इनमें असीमित क्षमता में होती है, कार्य करने की क्षमता। लेकिन इनका उपयोग सदुपयोग में ही होना चाहिए। ठीक है। अन्यथा इसकी हानि बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि अगर आप किसी के साथ आप गलत करते हो तो आपको भी तो वैसा ही फल मिलेगा ना। दुनिया गोल है, ये जो पृथ्वी है वो गोल है। और बहुत सारे मूर्ख बोलेंगे कि वो चपटी है या कुछ है, तो उनकी बातों पे नहीं जाना है। पृथ्वी गोल है, जहां से व्यक्ति घूमता है वहीं फिर आना होता है। ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति के साथ आपको गलत नहीं करना है। ठीक है। लौट के वहीं आना है आपको। ठीक है। तो इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर सिद्धि किसी को भी मिली है या मिलती है साधना करने के पश्चात, तो भूल से भी गलती मत कीजिएगा। तो इनकी साधना इस प्रकार से है, मैं बता देता हूँ कुछ कि इसमें आवश्यकता होगी 2 प्लेट की आवश्यकता होगी। प्लेट मिट्टी की होनी चाहिए। एक तो छोटी सी ग्लास की आवश्यकता होगी, मिट्टी की जो ग्लास होते हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, वैसे आपको मिट्टी की बर्तन की आवश्यकता होगी और जिसमें आप ढकते हैं किसी भी बर्तन को,
ढक्कन की तरह ऊपर से लगाते हैं, प्लेट के जैसे होते हैं मिट्टी की, वो आपको लेनी है। एक वो और दूसरा ग्लास। इसमें चाहिए होंगे थोड़ी सी आपको शराब चाहिए होगी। दूसरा आपको चाहिए होंगे बकरे के मांस। बकरे के मांस उसमें से आपको लेना है कलेजी। कलेजी आपको होना जरूरी है, कलेजी होनी चाहिए। और 2 पीस लेने हैं उसके, बकरे के। तो 3 पीस हो गए। ये तीनों पीस उस प्लेट में रखना है। और ऐसा जगह चुनना है आपको, शमशान मिले तो शमशान में किस स्थान पे, अगर पीपल का वृक्ष हो तो उस जगह पे, या कोई कदम्ब वगैरह की पेड़ हो या जामुन वगैरह की पेड़ हो वहाँ, तो उस जगह पे आप इनकी साधना कर सकते हैं। वहाँ पे तीसरा आप ऐसी जगह चुनना है जहाँ अगर वो स्थान ना मिले, शमशान में डर लगता है, या वो स्थान नहीं मिले, तो आपको सुनसान जगह पे खोजना है। लेकिन पीपल वृक्ष होना चाहिए, इस तरीके का वृक्ष होना चाहिए। या नहीं मिलते हैं तो आप खंडर में जा सकते हैं, किसी नदी किनारे कर सकते हैं जहाँ पेड़ लगे हुए हों, वहाँ कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप खंडर नहीं है, गुफा वगैरह है, तो वह उसमें आप कर सकते हैं। तो इस जगह पे चुनना है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी व्यक्ति के कारण, या कोई साधना करे तो आपको कोई टोके ना रोके ना, उसका ख्याल आपको जरूर रखना है। ठीक है। तो साधना इस प्रकार से है, आपको करना ये है कि सबसे पहले ये सभी सामग्री को ले जाना है उस स्थान पे। उस स्थान पे जाने के पश्चात आपको सभी सामग्री वहाँ पे रखना है। रखने के बाद आपको काला आसन लेना है। आसन आपको गुरु जो भी आसन गुरु देंगे उसके ऊपर यह क्रिया करनी होगी। ठीक है। जो गुरु आसन देते हैं उसके ऊपर कोई साधना करनी होती है। आसन और माला। माला आपको संस्कारित रुद्राक्ष माला मिलेगी, पैशाचिक माला मिलेगी। पैशाचिक माला में ये करना होता है कि उसे एक एक मंत्र को 21-21 बार पढ़ना होता है। उसके पश्चात सिद्ध मंत्रों के द्वारा 21-21 बार पढ़ना होता है एक दाने के ऊपर। इस प्रकार से 108 दाने को 21-21 बार पढ़कर उसे अभिमंत्रित किया जाता है। फिर वो कार्य प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके पश्चात अभिमंत्रित कर की जाती है। फिर आपको यह दी जाती है आपके नाम और गोत्र के ऊपर एक्टिव करके। ठीक है। तो इस प्रकार की माला की आवश्यकता होगी। और जो गुरु ने दिया है आसन, उनके ऊपर ही बैठ के करनी होगी। ये नहीं कि कोई भी आसन ले लें और काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो गुरु के निर्देश से बताया गया है या गुरु जो दे रहे हैं उस प्रकार की आसन की आवश्यकता होगी उसमें। तो ये 2 आवश्यक सामग्री है खास करके। तो वहाँ पे जाना है, ये सब करना है, अपने सामने समक्ष रखना है। और आपको करना ये है कि सबसे पहले आप गुरु मंत्र की करें, रक्षा घेरा आदि लगाएं। ये सब लगाने के बाद दशो दिशा बंधन करें, शरीर कीलन करें और गुरु मंत्र की जप करें। उसके पश्चात आप इनका उस बीच में आपको एक क्रिया करनी है, छोटी सी क्रिया है वो करनी है, जो साधना में जल्दी सफलता के लिए उस बीच में उसका एक क्रिया करनी होगी। वो क्रिया करने के पश्चात आपको जो मूल मंत्र दिए गए हैं उच्चिष्ट बैताल की, उस मंत्र को पढ़ना है। और जब वह मंत्र आपका पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आप उसी दिन से आपको उनका अनुभव होना चालू हो जाएगा। जैसे कि बहुत
तेज हवा बह रही है या आपके सामने से कोई बड़े व्यक्ति जैसा कोई नजर आएगा, आपके बहुत बलिष्ठ व्यक्ति है परछाई के रूप में, या लाल आंखों वाला कोई व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति आ रहा है, तो इस तरह का बहुत सारे अनुभव होंगे। ठीक है ना। तो लेकिन आपको डरना नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जो कोई भी गुरु हो, अगर किसी शिष्य को साधना कराते हैं या करते हैं, उनको करवाया जाता है, तो उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए, उसके लिए वो सदैव खड़े होते हैं उसी जगह पे। और जो शिष्य होते हैं उसके ऊपर सदैव गुरु के आशीर्वाद होते हैं। ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है। और आपने अगर इन्हें सिद्ध कर लिया तो ऐसी कोई कार्य नहीं जो असंभव हो आपके लिए। सभी कार्य खुद ब खुद आपके बनने चालू हो जाएंगे। चाहे किसी भी तरीके का कार्य हो, वो आपके बनने चालू हो जाएंगे। आपको किसी को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आपको बैताल जी को भी, उचिष्ट बैताल जी को भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे फलाने चीज की आवश्यकता है, मुझे फलाने चीज की आवश्यकता है, या इसका वो कर दो, इसका वो कर दो। इसको आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी इनको। आपका कार्य स्वयं से आपको आपका कार्य होता चला जाएगा। ठीक है। एक तरीके से आपकी जिंदगी बदलने की इनकी क्षमता होती है। ठीक है। तो आपने इनका साधना सुना, और इसमें केवल मात्र कुछ जानकारियां ही दी गई है। ठीक है। बाकी जो गुप्त जानकारी है वो नहीं बताई गई है। जैसे आपको किस दिन करना है, समय का नहीं दिया गया है। बाकी और कुछ विशेष क्रिया है जो यहाँ पे नहीं बताई गई है। कुछ मुख्य बातें हैं जो बताई गई है केवल। और जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग हमसे जुड़कर साधना करना चाहते हैं, वो जुड़कर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और अगर उच्चिष्ट बैताल की शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं को दिए जाएंगे जो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उन्हीं को दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोले या कुछ कहे तो उनके ऊपर सीधे इनके द्वारा आप कुछ मारन प्रयोग करवा दें, तो ये सब गलत है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसा कतई नहीं करना है, ना ही इसके बारे में सोचना है। ना किसी के बारे में बुरा करना है, ना किसी के बारे में आपको सोचना है कि काश मैं उसका बुरा कर दूं या ये वो। पैसे भी दे तो इस चीज के लिए हाँ में हाँ ना मिलाएं। ठीक है। कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये गलत है। आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि दुनिया गोल है। अगर आप गलत करोगे तो आपको दंड जल्द ही मिलेगा। तो इसलिए इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। और मैंने बताया आपको कि दुनिया गोल है। कुछ लोग समझते होंगे कि दुनिया चपटी है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया गोल है। अगर आप जिस जगह से आप जाओगे उस जगह पे आपको पहुंचना ही है। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो या किसी के ऊपर मारन करते हो, वशीकरण करके किसी का यूज करते हो, गलत करते हो, तो वो आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका दुरुपयोग ना ही कीजिएगा तो उचित रहेगा और अच्छा रहेगा। तो उन्हीं को दिया जाएगा जो योग्य होगा। वो पहले परीक्षण किया जाएगा कि योग्य हैं या नहीं योग्य हैं। ठीक है। तो अभी तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय मां मशानी। और जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। वो अपने डिटेल वगैरह सेंड करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और बाकी प्रोसेस वही होंगे। 11 दिनों की क्रिया करनी होगी इसमें मुझे, और फिर जाके ये आपको ट्रांसफ़र मिलेगा।
मिलेंगे। और हाँ, एक बात खास करके कि जो हाफ पेमेंट वाला कार्य था वो अब बंद कर दिया गया है। अब जो भी व्यक्ति ट्रांसफ़र लेंगे उनको जितने बताए जाएंगे उतने आपको पे करने होंगे उनको। तो हाफ पेमेंट वाला कार्य बंद कर दिया गया है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल, जय मां मशानी। और हमारे सभी शिष्यों के लिए मेरा आशीर्वाद, और जो देखने वाले जो भी दर्शक हैं उन सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। माता रानी से यही कामना करूंगा कि आप सभी खुशी रहें, धन भंडार बढ़ा रहे। जय माता दी, जय महाकाल, जय मां मशानी, जय भैरव।